हाय सुष्मिता। हेलो जे बिलिंग, प्रतीक, चेतन। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू दिस लाइव। जैसा आप सब लोग जानते हो कि हम हर लाइव में कुछ क्वेश्चंस आपसे लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। हाय शिवम। सो आज के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे और आई गेस विल गेट मोर टाइम। जो सवाल आप वहाँ पे पूछोगे, तो जिनके सवाल पहले नहीं आए वहाँ पूछना चाहते हैं तो वो लोग भी पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग फातिमा। सेम हियर एवरीवन। So let's start with our first question. I guess we have enough people on board to start the live. Hello everyone. So now we start. So सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का आया है, साइकिलिंग अच्छी या वॉक बेस्ट है वेट लॉस के लिए? साइकिलिंग या वॉक, उसमें से बेटर क्या है? मैं इसको रिफ्रेम करता हूँ क्वेश्चन को। सो दोनों ही अच्छे हैं। मैं इलेबोरेटेड आंसर इस लाइव में कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जनरली जब हम रील्स की बात करते हैं तो वहाँ शॉर्ट टर्म 15, 20, 30, 40 सेकंड की इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उस इंफॉर्मेशन को डिटेल में बात करने के लिए। हैविंग सेड दैट, वॉक और साइकिल की जब कंपैरिजन होता है तो दोनों लोअर बॉडी को इन्वॉल्व करने वाला कार्डियो एक्टिविटी है, जिसमें हम वॉक को वेट बेरिंग मानते हैं और साइकिलिंग को नॉन वेट बेरिंग मानते हैं। यानी कि साइकिलिंग पे जॉइंट पे स्ट्रेस कम है, लेकिन वॉक में साइकिलिंग के मुकाबले में जॉइंट पे स्ट्रेस ज़्यादा है, लेकिन वॉक में रनिंग के कंपैरेटिवली जॉइंट पे स्ट्रेस कम है। सो दोनों ही अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। दोनों में आप कैलोरीज का जो एक्सपेंडिचर है अपना बढ़ा सकते हो या कैलोरी ज़्यादा बर्न कर सकते हो, जो इवेंचुअली वेट लॉस में हेल्प करेगी। मेरी फाइनल एडवाइस यही रहेगी कि आप अपनी ट्रेनिंग में दोनों को इंक्लूड करो, बजाय सिर्फ एक करने के। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो उससे क्या है, आपके जॉइंट पे स्ट्रेस कम पड़ेगा। अगर आप हर रोज वॉक या रन कर रहे हो वर्सेस आप वॉक, रन और साइकिल को कंबाइन कर रहे हो, तो जॉइंट पे जो ओवरऑल स्ट्रेस है वो कम पड़ेगा। सो यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। सो इसमें कोई बेस्ट या फेवरेट नहीं है। वेट ट्रेनिंग के कितनी मिनट्स बाद कार्डियो करना चाहिए और कार्डियो वीक में कितने दिन करना जरूरी है? ऐसा कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है कि स्ट्रेंथ करने के 5 मिनट बाद कार्डियो करना है या स्ट्रेंथ करने के 10 मिनट बाद कार्डियो करना है या आधा घंटा बाद कार्डियो करना है। डिपेंडिंग कि आपके पास टाइम कितना है, आप इमीडिएटली पोस्ट वर्कआउट कार्डियो कर सकते हो, आप थोड़ा 5-10 मिनट स्ट्रेंथ से रिकवर करके कार्डियो कर सकते हो। कुछ केसेस में जिनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लंबी होती है और कैलोरीज की इनटेक कम है, तो कई बारी वो अपना स्ट्रेंथ करने के बाद कुछ सप्लीमेंट, जैसे BCAA या ग्लूटामाइन लेने के बाद कार्डियो करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेंथ सुबह करते हैं, कार्डियो शाम को करते हैं और वाइस वर्सा। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर गैप देने की जरूरत है अपने स्ट्रेंथ और कार्डियो वर्कआउट के अंदर। दूसरा सवाल है कि कितने दिन वीक में करना जरूरी है। इसको हम टाइम में फ्रेम करेंगे। जैसे कि ACSM की गाइडलाइंस है, मॉडरेट इंटेंसिटी या लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी 150 मिनट कार्डियो रिकमेंडेड है। तो अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी पे कार्डियो करते हो तो 150 मिनट। अब 150 मिनट आपके पास कैसा टाइम है उस हिसाब से कर सकते हो। अगर आपके पास हर रोज टाइम है तो आप हर रोज 22-23 मिनट कार्डियो कर सकते हो। अगर आपके पास हफ्ते में 5 दिन है तो आप हर रोज 30 मिनट कर सकते हो। अगर आपके पास हफ्ते में सिर्फ 2 दिन है तो आप 75 मिनट्स ही कार्डियो कर सकते हो। आपको कार्डियो की बेसिक डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि हार्ट रेट को हमने एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन रखना है, जहां पे हम ज्यादा एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फैट बर्न कर रहे हैं और हार्ट की कंडीशनिंग कर रहे हैं। तो आप 40 मिनट कर लो, आप 50 मिनट कर लो, आप 60 मिनट कर लो, आप 70 मिनट कर लो, आप 90 मिनट कर लो, इंटायरली अप टू द फैक्ट कि आपको टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर कितना करना है और आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ट्रेनिंग मॉर्निंग या इवनिंग में बेस्ट है? अगेन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कि आपके पास जब भी टाइम है आप एक्सरसाइज कीजिए।
दूसरा इंडिविजुअल प्रेफरेंस रहती है, कुछ लोग सुबह ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, कुछ लोग शाम को एनर्जेटिक फील करते हैं। सो पहला, आपके पास जब टाइम है आप तब कोशिश करने की ट्रेनिंग करने की कोशिश करें। और दूसरा, जब आपका बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है, आपको लगता है कि आप ज़्यादा एफर्ट के साथ एक्सरसाइज कर सकते हो, आप फ्रेश फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, आपको तब एक्सरसाइज करना चाहिए। हाउ टू स्टॉप शुगर क्रेविंग? सो आई वुड एडवाइज स्टॉप शुगर क्रेविंग with sugar itself, but a natural form of sugar. It could be any fruit, जो obviously बहुत healthy option है, चाहे फाइबर की बात करें या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, और उसके अंदर नेचुरल शुगर कंटेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हमें शुगर क्रेविंग है तो हमें चीनी खानी है या हमें आइसक्रीम खानी है, तो वो चॉइसेस गलत हैं। आपकी बॉडी उसमें आइसक्रीम और एप्पल की शुगर में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकती। वो आपका माइंड कर रहा है कि आपको आइसक्रीम चाहिए, बट आइडली आपको अगर शुगर चाहिए तो आप फ्रूट खाओगे तो भी आपकी जो शुगर की डिमांड है वो पूरी हो जाएगी और आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी कैलोरीज जाएंगी। क्या हमें जिम एक्सरसाइज के बिना होम वर्कआउट से वेट लॉस कर सकते हैं? डेफिनेटली। जब बात वेट लॉस की है, कार्डियो इज रिक्वायर्ड, सो ऑब्वियसली उसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आप कहीं भी वॉक कर सकते हो, घर पे साइकिल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप स्टेयर क्लाइंबिंग घर पे कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो कार्डियो एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए कोई जिम की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको कैलोरीज इनटेक को मैनेज करना है, जो आप अपने फूड को प्लान करके कर सकते हो। तो तीसरा, आप बॉडी वेट के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, जो ऑब्वियसली आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। तो वेट लॉस के लिए जिम मैंडेटरी नहीं है। इनफैक्ट वेट लॉस से ऊपर मैं जाऊंगा, फिटनेस के लिए भी जिम मैंडेटरी नहीं है। यस, जिम एक ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन आपको मिलती है जहां आपको बहुत एक माहौल मिल जाता है, अच्छा खासा टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट है, बहुत गर्मी नहीं है, बहुत सर्दी नहीं है, जैसा टेम्परेचर आपके पास आइडियल होना चाहिए आपको वो मिल जाता है। सो तीसरा, आपको इक्विपमेंट में वेरिएशन मिल जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जिम एक अच्छी ऑप्शन है। बट हैविंग सेड दैट, जिम आपको अगर फिट होना है तो हेल्प कर सकता है, लेकिन जिम नहीं है तो भी आप फिट हो सकते हैं। यस, वॉक से डेफिनेटली वेट लॉस होगा, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, प्रोवाइडेड आपकी वॉक अच्छी हो। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल वॉकिंग एट द पेस ऑफ स्नेल, आई वुड कॉल। अगर कोई 2-2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है तो वो स्नेल की स्पीड है। आइडली आप 6 की स्पीड पे चल रहे हो, 5.5 की स्पीड पे चल रहे हो, तो उससे खेल शुरू होता है। तो 5.5, 6, 7 की स्पीड पे आप वॉक करते हो तो वो एक अच्छा पेस है जिसपे आप टोटल कैलोरीज का जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा सकते हो, और आइडली उसके अंदर जो फैट का फैक्टर है, यानी कि फैट एज एनर्जी सोर्स यूज हो रही है, आप उसको बढ़ा सकते हो। अगर आपकी स्पीड इतनी कम है कि 1 घंटे में आप 2 किलोमीटर कर रहे हो तो मुश्किल से आप 100 कैलोरीज भी नहीं बर्न कर पाओगे। 100 में आगे फैट की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो इस तरह से आपका जो टोटल नंबर्स का खेल है वो खराब हो जाता है। तो वॉक करो, अच्छे से वॉक करो, जिससे यू फील कि आपकी हार्ट रेट ऊपर जा रही है, एक सर्टन लेवल मेंटेन हो रहा है। कुड बी 60, 70, 80% ऑफ योर MHR, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो। हाउ टू कैलकुलेट माई करेक्ट वेट? वेट चेक करने का आइडियल टाइम अगर इस सवाल के मायने हैं तो वही है अर्ली मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक जिसे हम बोलते हैं। अगेन, फ्लूइड फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा वेट तकरीबन आधा किलो या 600 ग्राम या 700 ग्राम ऊपर नीचे दिखाता है। अगर आप उसको रोज मेजर करते हो तो ना तो वो वेट लॉस है ना वो वेट गेन है, तो वो वाटर फ्लक्चुएशन है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले भी एक रील के थ्रू भी सिखाया था कि आप हर रोज वेट चेक करो और फिर एक एवरेज वेट निकालो। अगर आपने स्कूल में मैथ्स पढ़ा होगा तो आपको पता है कि एवरेज वेट कैसे निकालना है। तो अगर मेरा मान लो वेट है, एक दिन आता है 90 kg, दूसरे दिन आता है 90.5, तीसरे दिन आता है 89.5, चौथे दिन आता है 91। तो इन सब का टोटल करके उसको नंबर ऑफ डे से डिवाइड कर दो तो वो एक आपका एवरेज वेट आ जाएगा, जो आपको बेटर उस पर इंसाइट देगा कि आपका एक्चुअल वेट क्या है, बजाय एक स्पेसिफिक वेट ढूंढने के। लोगों की बहुत बड़ी मिथ है एसी के बारे में।
एसी अवॉइड करना चाहते हैं ताकि उनको ज़्यादा स्वेट आए और फैट लॉस करे। हैविंग सेड दैट, अभी अच्छी खासी विंटर्स निकले हैं, तो ऐसे लोग होंगे जो हार्ड वर्क करते होंगे, एफर्ट करते होंगे, अपना फूड इनटेक मैनेज करते होंगे और 6 पैक एब्स भी बना चुके होंगे, और अब गर्मियां शुरू हो गई हैं या शुरू होने वाली हैं, तो जो लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करते और गर्मी में बैठे हुए हैं तो उनका वेट लॉस तो नहीं होगा। तो एसी चले ना चले, उससे आपके फैट लॉस पे, आपकी फिटनेस पे इफेक्ट पड़ता है 0। तो आपको अपनी एफर्ट से अपना वेट लॉस करना है, अपनी कैलोरी कैलकुलेशन से अपना वेट लॉस करना है, ना कि एसी से करना है। वो जिम वाले अपना बिजली का बिल बचाने के लिए हो सकता है एसी बंद कर दे हों, या हो सकता है उनके पास कोई पढ़ाई ना हो और उनको लगता हो कि स्वेटिंग से ही फिटनेस आती है। वो सब बकवास है। जब आप फॉरेन कंट्रीज को देखते हो, जब आप कनाडा, यूएस को देखते हो, यूरोप को देखते हो, जहाँ टेम्परेचर -10 -20 है, लोग वहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमसे माशाल्लाह अच्छे खासे फिट हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। वर्सेस इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है तो भी लोगों की फैट परसेंटेज हाई है, जिनकी फूड इनटेक हाई है। तो इट्स नॉट अबाउट एसी, इट्स नॉट अबाउट टेम्परेचर, इट्स अबाउट एफर्ट्स एंड योर फूड इनटेक, सिंपल। किसी ने बोला कि 8 घंटे नहीं सो सकते, तो कोई बात नहीं, 7 घंटे सो जाओ। मतलब ये सवाल क्या है मुझे समझ में नहीं आया, बट हर किसी के पास टाइम की वजह से या डीप स्लीप की वजह से, और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। इट कैन बी, नंबर कैन बी एनीथिंग बिटवीन 7 to 9, so it's not stagnant 8 hours or 9 hours or 7 hours. It could be 7, it could be 6, it could be 8, it could be 9. तो कम ज़्यादा हमारी स्लीप की रिक्वायरमेंट रहती है। यू जस्ट हैव टू सी कि अगर आपकी बाकी चीज़ें पूरी हैं, आपका न्यूट्रिशन पूरा है, आप ओवर ट्रेन नहीं कर रहे, और 8 घंटे सोने के बाद या 7 घंटे सोने के बाद आपको एनर्जेटिक फील होता है, सो देन देयर इज नो हार्म। अगर बाकी सारी चीज़ें पूरी हैं और आपको थका थका लग रहा है 7 घंटे सोने के बाद भी, तो हो सकता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, देन यू नीड टू वरीड। हाउ टू डू स्प्रिंट्स, अब ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं है। मैं अपने तरीके से इसको समझने की कोशिश करता हूं कि कोई चाहता है कि वो स्प्रिंट करे, तो प्रोसेस क्या है। स्प्रिंट्स को जनरली हम इंटरवल ट्रेनिंग का हिस्सा मानते हैं। तो इंटरवल ट्रेनिंग करने से पहले जो साइंस हमें सिखाती है कि हमारा स्टेडी स्टेट का अच्छा खासा स्टेमिना होना चाहिए। बड़ी सिंपल भाषा में बोल दूं कि स्प्रिंट शुरू करने से पहले 2 चीज़ें, एक आपका वेट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, दूसरा आपकी जॉइंट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इनफैक्ट एक तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एटलीस्ट 60 मिनट्स के आसपास का स्टेडी स्टेट का स्टेमिना होना चाहिए, कि आप 130, 40, 50, 60 की हार्ट रेट को आप लगातार मेंटेन कर पा रहे हो और 60 मिनट का कार्डियो कर पा रहे हो। देन यू कैन इनकॉर्पोरेट इंटरवल ट्रेनिंग। उसमें भी आप बड़ा ग्रेजुअली चलते हो कि आप नॉट लाइक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट करते हो, आप मॉडरेट इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, और उसी ड्यूरेशन का आप रिकवरी लेते हो। कुड भी कि आप 2 मिनट रन कर रहे हो, 2 मिनट आप वॉक करते हो, फिर आप 2 मिनट रन करते हो एक मीडियम पेस पे, नॉट स्प्रिंट। जब आप इसमें सक्सेसफुल होते हो, फिर इवेंचुअली आप मॉडरेट वॉल्यूम को कम करते हो, आप 10, 15, 20 सेकंड की स्प्रिंट लेते हो, और जो रिकवरी टाइम है उसको आप 60 सेकंड या 2 मिनट करते हो, तो आप ऑल आउट स्प्रिंट लगाते हो तकरीबन 90-95% ऑफ योर इंटेंसिटी। सो दैट इज हाउ यू रीच स्प्रिंट्स इवेंचुअली। अगर आपकी बॉडी तैयार नहीं है, आपका स्टेडी स्टेट का एंड्योरेंस नहीं है, आपकी जॉइंट्स इतने स्ट्रांग नहीं है, बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, आप स्प्रिंट लगाने की कोशिश करोगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। इस बात को ध्यान में रखना। हाउ टू स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट इन फैट लॉस जर्नी। अब इसका कोई मंत्रा या मैजिक नहीं है जो कंसिस्टेंसी के लिए कोई आपको बता दे या घोल के पिला दे। इट कम्स फ्रॉम द कमिटमेंट कि अगर मुझे एक स्पेसिफिक गोल अचीव करना है या मुझे फिट रहना है तो मुझे हर दिन लगभग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और अपनी फूड चॉइसेस को बेटर करना पड़ेगा। अगेन कुछ चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं। इट कुड बी दैट आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जो फोकस्ड हैं अपने गोल की तरफ, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म की आपकी सोशल मीडिया की वीडियो से उतनी मोटिवेशन नहीं मिलती है फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए जितनी हमारे आसपास जो लोग हैं वर्सेस अगर हमारे आसपास के लोग अनहेल्दी खाने वाले हैं, अनहेल्दी लाइफ लीड करने वाले हैं,
तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। तो चेंज योर कंपनी, चेंज योर फ्रेंड्स फॉर द सेक ऑफ फिटनेस, नॉट अदरवाइज। अगर उनके बाकी भी अच्छी चीज़ें होंगी तो ऐसा एक ग्रुप ज्वाइन कर लें जो कमिटेड लोग हैं, जो फिटनेस इंथ्यूजियास्ट हैं, जिनका कोई लक्ष्य है, कोई पर्पस है अपनी फिटनेस को लेके। सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। When you decided to be health expert, I wouldn't call myself health expert, but yes, fitness. Short में बताऊँ तो I had an injury. Being a bodybuilder, I was a state champion. तो I decided कि उसके बारे में नॉलेज कम है, अवेयरनेस कम है, उसी की वजह से मुझे इंजरी हुई। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो इंटरेस्ट बना, फिर कुछ सर्टिफिकेशन इस इंडस्ट्री में कर लिए, तो करते करते वो क्लिक हो गया। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ फिटनेस प्रोफेशनल और फिटनेस एक्सपर्ट। मुझे कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए प्लीज़ आप बता दो। आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट को जानने के लिए मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। आप मेरे बायो में जाइए, वहाँ मेरी वेबसाइट का लिंक है, उसको क्लिक करके वहाँ एक पेज है होप, जिसमें जाके आप अपनी कैलोरीज को जान सकते हो कि आपकी कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। अब उसके लिए मैं एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। सो जनरली जो नंबर्स हम वहाँ देखते हैं वो हमेशा एस्टिमेटेड नंबर होता है। दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक साइंटिफिक टेस्ट नहीं है। एक एल्गोरिदम बेस्ड हमें नंबर पता चलता है। मान लो वो नंबर आता है 1500, तो उसको आपने एक एस्टिमेटेड नंबर मान के अपनी फूड इनटेक को उस हिसाब से करना है, और फिर अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स देखना है कि 1500 कैलोरीज खा के आपका वेट कम हो रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपका वेट मेंटेन रह रहा है। तो अगर तो आपका वेट बढ़ रहा है तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर उसने 1500 बताई है लेकिन 1500 नहीं है, आप 1500 खा रहे हो, और आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है 1400 हो, 1300 हो, 1200 हो, तो आप उसको एडजस्ट करिए। तो कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए वेट लॉस का या वेट गेन का प्लान लेके मत चलें, लॉन्ग टर्म के लेके चलें कि अगर 1 साल में, 6 महीने में, 3 मंथ में आपको कितना करना है, तो उससे आपके जो फिटनेस गोल को अचीव करने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। नंबर जानने के लिए दोबारा से बोलता हूँ, मेरी वेबसाइट पे जाइए, मेरे नाम से preetpalsandhu.com, या लिंक बायो में है, वहां जाके होप में जाके आप अपनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट को जान सकते हो। Sir, when I do my 10 to 50 minutes cardio, my hands and legs are shivering. Energy loss, why happened this? I'm not pretty sure कि क्यों ऐसा हो रहा है। बॉडी वीक है, स्टेमिना नहीं है, मसल्स इतने ट्रेंड नहीं हैं, दे गेट एग्जॉस्टेड सून, फूड इनटेक कम है, कैलोरी डेफिसिट है, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। सो आई कैन नॉट फिगर आउट सिटिंग हियर, सो I have no specific answer to this question. As you know, I do not try to give guesswork. I always tell what I know or what I'm sure about. How long should do treadmill every day? कितना treadmill हर रोज करना चाहिए? Again, इसका कोई specific number नहीं है। जैसा मैंने फर्स्ट उस क्वेश्चन के आंसर में बताया था कि आपको फर्स्ट ये देखना है कि आपको टोटल कितनी कैलोरीज बर्न करनी है, और उतने मिनट आपको कार्डियो करना पड़ेगा उस नंबर को हिट करने के लिए। जो एक नंबर जो साइंस बताती है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो 200 से 300 मिनट आप कार्डियो कर सकते हो। हार्ट हेल्दी करना है तो 150 मिनट के आसपास आप मॉडरेट इंटेंसिटी से कर सकते हो कार्डियो। तो ट्रेडमिल भी एक कार्डियो की ऑप्शन है, कोई ऐसा उसमें कुछ ये नहीं है कि ट्रेडमिल एक स्पेशल चीज़ है फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए। इट्स अ वे टू डू कार्डियो। आप वॉक कर लो, आप ट्रेडमिल कर लो, आप साइकिल कर लो, आप क्रॉस ट्रेनर कर लो, आप रोइंग कर लो, स्टेयर क्लाइंबिंग कर लो, डांसिंग कर लो, कुछ भी कर लो जो आपको हेल्प करता है ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने में, वो आपके लिए अच्छा है। प्रोटीन शेक इनटेक कंपल्सरी ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी? नॉट नेसेसरली। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो ऑब्वियसली आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उस बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट को आइडियली आपको फूड के थ्रू या रॉ फूड के थ्रू पूरा करना है। अगर उसके थ्रू पूरा नहीं हो पाता, समहाउ लेट्स से आप वीगन हैं या प्रोटीन सोर्सेज कम हैं, तो फिर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट प्रोटीन सप्लीमेंटेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर फैट लॉस, बट या कुछ केसेस में
रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से नेचुरल फूड सोर्सेज से पूरी नहीं हो पाती, तो सप्लीमेंट करना पड़ता है। हैविंग सेड दैट, सप्लीमेंट करने का ये मतलब नहीं कि वो अननेचुरल सोर्स है। आज भी मैंने एक ट्वीट पोस्ट किया था, उसका यही मायने थे कि बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स के नाम से डरते हैं, लेकिन वही लोग अपने बच्चों को हॉर्लिक्स, फार्मूला मिल्क, वो सारी चीज़ें देते हैं। तो वो क्या है, वो सप्लीमेंट ही है। और सो सप्लीमेंट इनफैक्ट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट है एंड सेफ है, इफेक्टिव है, तो सब लोग यूज़ कर सकते हैं। सो दीज वर द क्वेश्चंस जो आपने मुझे भेजे थे। आई सी यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और आई कैन रीच अप टू द क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो ऊपर रह जाते हैं, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि हाउ टू रीच अप टू देम। स्टिल आई विल ट्राई as we have time. We have 9 more minutes and we'll try to cover it up. डेली जिम जाती हूँ, वेट भी कम हुआ है बट बहुत स्लोली रिड्यूस हो रहा है बिकॉज मैं बहुत फूडी हूँ। घर अगर आकर कंट्रोल नहीं होता है बट जिम में अच्छे से एक्सरसाइज करती हूँ। दिस इज गुड। अगेन, आप अपने फैट लॉस या वेट लॉस की जर्नी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ऑन एंड एवरेज मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर आप 1 kg से लेके 3 kg पर मंथ के आसपास वेट लॉस कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा नंबर है। हो सकता है किसी का 4 kg हो रहा हो, किसी का 5 हो रहा हो, किसी का 6 हो रहा हो, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 1 से 3 की एवरेज मेंटेन करते हैं, एक साल में हम एटलीस्ट 12 और 36 kg के आसपास वेट लॉस कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हम ग्रेजुअली लूज करते हैं, यानी कि स्लोली लूज करते हैं, तो स्किन को अपने नेचुरल जगह पे वापस आने के लिए टाइम भी ज़्यादा मिलेगा। तो जनरली जिन लोगों का हैंगिंग स्किन का इशू है, क्योंकि जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ उसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप उसकी कोई एक्सरसाइज कर लोगे या कोई मसाज कर लोगे या कोई ट्यूब लगा लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, उसको सफिशिएंट टाइम मिल गया, जो आपने वेट लॉस 1 मंथ की बजाय 6 महीने में कर लिया, तो ऑब्वियसली स्किन को ज़्यादा टाइम मिला अपनी नेचुरल जगह पे वापस आने का, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सो गो एज पर योर पेस। हाँ, अगर आप अपने पेस को थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो तेज चलो। तेज चलने का मतलब है कैलोरीज का जो एक्सपेंडिचर है उसको थोड़ा बढ़ा दो। फूड ऑब्वियसली जैसा आपने खुद बताया कि आपका कंट्रोल नहीं हो रहा, थोड़ा सा उसको 100 कैलोरीज कम कर दोगे तो उससे ही 1 मंथ में तकरीबन 3000 कैलोरी या लगभग आधा किलो का फर्क पड़ जाएगा सिर्फ 100 कैलोरी से। अगला क्वेश्चन जो हम लेते हैं, ये तो आप ही का क्वेश्चन है। एनी अदर क्वेश्चन गाइस, बिकॉज मुझे ना यहाँ से ढूंढना बड़ा मुश्किल लगता है। सर, मैंने 12 किलोमीटर चलता हूँ रोज बिना रुके, फिर भी वेट 90। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वेट रुक गया है 92 kg पे। दो आई डोंट नो योर हाइट, लेट्स अज्यूम कि आपका वेट अभी भी ओवर है। अच्छा, एक्सरसाइज के नाम पे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको वेरिएशन इतनी क्रूशल नहीं है, लेकिन एक दूसरा कंपोनेंट है कि अगर हम मान लो हर रोज वॉक कर रहे हैं, देन हम उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। लेकिन जैसे कोई भी काम हम बार बार करते रहें, उस काम को करने के लिए हमारा ब्रेन, बॉडी ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है और उसी को कम कैलोरीज में करना शुरू कर देती है। तो मान लो अगर आप 12 किलोमीटर आज से 1 साल पहले कर रहे थे और आपका जो वॉच था वो तब भी 900 कैलोरी दिखा रहा था, 1 साल बाद वो आज भी 900 कैलोरी दिखाएगा बेस्ड ऑन एल्गोरिदम, लेकिन आपकी बॉडी शायद उसी काम को 800 कैलोरीज या 700 कैलोरीज में करने की काबिलियत रखती है। तो उससे क्या हुआ, जो आपको लगा कि आपकी बॉडी डेफिसिट में है, वो एक्चुअल उस फर्दर डेफिसिट में नहीं गई। जितनी कैलोरीज आप 1 साल पहले बर्न कर रहे थे, आज की डेट में आप उससे कम कैलोरीज बर्न कर रहे हो। दूसरा, जनरली जिस फूड से हम वेट लॉस शुरू करते हैं, मान लो हमने 100 kg से शुरू किया और 90 kg पे पहुंच गए, तो उस वाले फूड से, उस वाले नंबर से अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई है। तो हमें अपने फूड को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा अपने बदले हुए वेट के साथ। 100 kg की रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी ज्यादा है, 90 kg की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कम है। तो अगर हमारा वेट 10 kg कम हुआ है तो अब हमें दोबारा से अपने फूड को डेफिसिट में करना होगा अगर हमें फर्दर वेट लॉस करना है। सो 2 चीजें, एक एक्टिविटी की इंटेंसिटी बदलो और ऑब्वियसली बेटर है रोज मत करो। दूसरा, अपने फूड की इनटेक को रिकैलकुलेट करो ताकि आप दोबारा से उस नंबर को हिट कर पाओ जो आप अचीव करना चाहते हो। सर, आई हैव प्राइमरी स्टेज ऑफ आर्थराइटिस, पेन एंड नी फॉर साइकिलिंग, इज इट ओके और ट्रेडमिल? दोनों ही आप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन।
अगेन जैसे एट टाइम्स बहुत सारे लोगों को फ्लेयर्स आते हैं जब पेन बढ़ा हुआ होता है, तो उस केस में ऑब्वियसली आपको कम ट्रेन करना है या वॉल्यूम कम करना है या रेस्ट फेस पूरा करना है। अदरवाइज जब आप पेन फ्री हो या पेन कंपैरेटिवली कम है तो आप फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादातर कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको जंपिंग वाली एक्टिविटीज जिसपे बहुत स्ट्रेनियस आपके जॉइंट पे इम्पैक्ट पड़ता है वो अवॉइड करनी है। हैविंग सेड दैट, द ओनली अल्टीमेट सोल्यूशन टू दिस कंडीशन इज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। जो लोग भी देख रहे हैं और उसकी फैमिली में भी किसी को नी की कंडीशन है, आर्थराइटिस है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखनी है सही क्वांटिटी में, ओवरडू नहीं करना। अगर आप उसको करते हो तो आप उस कंडीशन के साथ भी अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को बेटर मेंटेन कर सकते हो। एडीएल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक्टिविटी नहीं करते तो कंडीशन फर्दर डिटीरियोरेट होगी, बेटर नहीं होगी। So yes, you can do cycling and you can do walk on a treadmill as well. I advise कि आप running avoid करना। Can a beginner in fat loss journey can take creatine after 2 weeks of starting or should I? ऐसा कोई नंबर नहीं है कि आप क्रिएटिन कब शुरू कर सकते हो कब नहीं कर सकते। Having said that, अगर आपने अभी वेट लिफ्ट करना शुरू किया है तो जो स्टार्टिंग का स्ट्रेंथ गेन जिसे हम बोलते हैं, अभी आपकी बॉडी इतनी काबिल नहीं हुई कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उसको उठा पाए। तो जो स्टार्टिंग के जैसे हम बोलते हैं कि गेन है आपके मोर देन मस्कुलर, वो आपके जो न्यूरोमस्कुलर ज़्यादा गेन है, बॉडी को हैबिट पड़ती है वेट उठाने की। तो आप एटलीस्ट 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 12 हफ्ते अपनी बॉडी की वैसे स्ट्रेंथ बड़े आराम से बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके क्रिएटिन के स्टोर कम पड़ गए हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो आप बड़े आराम से नेचुरली इसको कर सकते हो। जब आपको लगता है कि एक प्लेट्यू आ गया है, फर्दर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, then obviously you can supplement it. So I would advise that. Another question, I guess it should be the last one. Yeah, we left with 3 minutes. Anybody can quick question? Yeah, here we are. I left the gym 2 months and feel like my chest pain usually when I stretch my chest. Does it usually happen or I have some underlying health issue? Again, whether chest pain is muscular or underneath chest, you need to figure it out. I can't really know this. So obviously, to be at safer side, you can consult with an ortho or a general physician कि एक्चुअल में पेन मस्कुलर पेन है या कोई फर्दर पेन है। बट जिम छोड़ने की वजह से ऐसा पेन होने का कोई कारण नहीं है। आई जस्ट वुड लाइक टू क्लियर दैट पार्ट कि जिम छोड़ने की वजह से आपको कोई पेन नहीं है। All right, any other question or we good to go? I guess we reached most of the question. I got one. Weight ये तो हो चुका है। What should I do? खाना बहुत पसंद है। हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। So most of the question, कुछ क्वेश्चन मिलते नहीं हैं, तो थोड़ा सा मैं टेक्निकली इतना वो स्ट्रांग नहीं हूँ। How many days of yoga? 2 क्वेश्चन मुझे अभी मिले हैं तो मैं उनके आंसर करना चाहूँगा। अगेन योगा इज अ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस प्राइमरली, बैलेंस उसमें कंपोनेंट है, मस्कुलर इंड्योरेंस उसका कंपोनेंट है। तो आप हफ्ते में 2 या 3 दिन योगा के कर सकते हो। हर रोज वेट वर्कआउट कर रहे हैं, वेट लॉस नहीं हो रहा, श्वेता चौहान का मैसेज है, तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं अपने नंबर्स को मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, खाना कम कर रहे हैं, वेट लॉस नहीं हो रहा। तो नंबर्स को अगर आप ट्रैक करोगे तो आप बेटर इफेक्टिवली इसको कर सकते हो। फूड इनटेक देखो आपकी कितनी है और आपकी कैलोरीज का एक्सपेंडिचर कितना है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो लेकिन 100 कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मेक श्योर कि आपकी 200, 300, 400, 500 कैलोरीज वर्कआउट के थ्रू बर्न होनी चाहिए। दैट विल मेक ह्यूज डिफरेंस। विच प्रोटीन रिकमेंडेड फॉर विमेन? एनी प्रोटीन फॉर विमेन। कोई स्पेसिफिक विमेन के लिए प्रोटीन नहीं बना, जो बना है वो मार्केटिंग के लिए बना है, रियलिटी में नहीं है। तो आप कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट जो आपको अवेलेबल है उसको आप यूज कर सकते हो। जीतू नीरज लॉस्ट 154 to 108, सुपर ऑसम, सो प्राउड ऑफ यू, यू डिड एन अमेजिंग जॉब। तो बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने अपना वेट लॉस किया है, एंड कोशिश कीजिए उसको मेंटेन करें। लूज करना इंपॉर्टेंट है लेकिन मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट फॉर अ वुमेन शुड नॉट गो अंडर, अगर आप
ideally 24 is a decent number, और at times you can come close to 18% also. फर्दर आप जाने की भी कोशिश करोगे तो बहुत कम केसेस में बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के साथ उससे नीचे जा पाओगे. सो यू शुडंट वरी अबाउट दैट. 50 kg किसी का क्वेश्चन है 50 kg में कितना कैलोरीज लेना चाहिए. अगेन आपको मेरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, अपना वेट डालेंगे, एज डालेंगे, हाइट डालेंगे, तो आपको बता देगा कि आपको कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. व्हाट इज गुड कार्डियो और वेट ट्रेनिंग फॉर वेट लॉस? दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन. दोनों ही इंपॉर्टेंट है. एज अ कोच और एज अ एक्सपर्ट आई वुड एडवाइस दैट. लेकिन बहुत सारे लोग ये एडवाइस करते हैं कि आपको ना कार्डियो करने की जरूरत नहीं, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए, उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपका मसल ज़्यादा देर के लिए कैलोरीज बर्न करता है. और जनरली आप देखोगे ये एडवाइस कौन लोग दे रहे हैं? जो जनरली बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड से आते हैं. और मैं बोलता हूँ कि वो कार्डियोफोबिक हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में कार्डियो किया नहीं है, तो कार्डियो से इंटरेस्ट भी नहीं है, तो कार्डियो से डर के मारे उन्होंने ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि कार्डियो इफेक्टिव नहीं है. अगर आप सिंपल कंपैरिजन करोगे कि 1 मिनट में आप कार्डियो में कितनी कैलोरीज बर्न करते हो और स्ट्रेंथ में कितनी कैलोरीज बर्न करते हो, क्योंकि इवेंचुअली खेल नंबर्स का है, तो यू विल फाइंड दैट कार्डियो इज अ क्लियर विनर एंड विद फैट ऑल्सो. यस, आपका मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट स्ट्रेंथ का पॉजिटिव पड़ता है, लेकिन वो मेजरेबल नहीं है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड कैन बी मैनेज. जो चीज़ आप मेजर ही नहीं कर सकते तो उसको मैनेज करना और मुश्किल है. आपने वेट ट्रेनिंग की, आपको नहीं पता आपने 200 कैलोरीज बर्न की, 400 की, तो आपको कितना डेफिसिट कैलकुलेट करना है. आपने कार्डियो किया, आपको पता है कि आपने 400 कैलोरीज बर्न की हैं और उसमें से 200 कैलोरीज तकरीबन आपकी फैट्स की रहेगी अगर आपकी हार्ट रेट मेंटेन है, तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है. स्ट्रेंथ के मामले में ऐसा नहीं है. स्ट्रेंथ में आप कितना वेट उठा रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये अलाउ नहीं करते कि आप कितनी कैलोरीज बर्न करो, कैलकुलेट करना उसको. सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है. मैं नहीं बोलूंगा कि स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, नहीं है, कार्डियो बहुत अच्छा है. दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों करने चाहिए. यस, अगर आपको सिर्फ एक पिक करना पड़े ड्यू टू वट एवर रीजन, माई पर्सनल सजेशन इज कार्डियो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स आपकी हार्ट हेल्थ के लिए और जितने भी बाकी और इसके लिए कोई आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं चाहिए, आपको इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, रॉकेट साइंस नहीं चाहिए. स्ट्रेंथ इज द टेक्निकल थिंग जिसमें आपको वेट कैसे उठाना है, कौन से मसल्स को ट्रेन करना है, पहले किसको करना है, बाद में किसको करना है, प्रोग्रेशन कितना करना है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है. उसके लिए ट्रेनर चाहिए, लेकिन कार्डियो के लिए ट्रेनर नहीं चाहिए. तो मैं इसीलिए कार्डियो को ज़्यादा सिंपल, प्रैक्टिकल, डुएबल ऑप्शन मानता हूँ स्ट्रेंथ के मुकाबले में. So with that, would like to end this session and really thanks to you guys for coming every week and giving me an opportunity to talk about fitness, which I'm pretty passionate about. And अगली बार फिर से मिलते हैं लाइव में. अगर आप लोगों की कोई सजेशन है तो इस वीडियो को भी मैं पोस्ट करूंगा. अगर अदरवाइज आप मेरी पर्सनल विंडो पे आके भी एक पर्टिकुलर लाइव के लिए सजेशन दे सकते हो कि सर इस टॉपिक को आप डिटेल में कवर कर दो. तो कोशिश करेंगे हम उस पर बात करें, वो चाहे प्रैक्टिकल की बात हो, चाहे वेट लॉस की बात हो, चाहे वेट गेन की बात हो, चाहे न्यूट्रिशन की बात हो, व्हाटएवर. तो जो भी आप चाहोगे कि हम अगले पूरे लाइव में एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करें. आई गेस इट्स बिन लॉन्ग हमने कैलोरी डेफिसिट के बारे में, वेट लॉस के बारे में बात नहीं की, तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं. तो जो भी आपकी राय होगी, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, आप मेरी पर्सनल विंडो पे डायरेक्ट मैसेज में आके आप मुझे बता सकते हो कि सर लाइव के आगे लिख देना है कि इस पे लाइव कर दो, या आपका जो भी क्वेश्चन होगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड होप दैट हेल्प्स. टेक केयर.